सरकार ने किया है। हमने इलेक्शन के दौरान में अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है उसका डायलिसिस फ्री होगा, और मुझे खुशी है 8 तारीख के बाद 9 तारीख से हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल और सभी मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर आज हरियाणा प्रदेश में डायलिसिस के पेशेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उसका फ्री में डायलिसिस होता है और उसका एक बड़ा लाभ हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों को जो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान की फसल को, जितनी भी फसल वो बोएगा सारी फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे, वो हमारी सरकार कर रही है। हमने उसका भी निर्णय कर दिया है। भाइयों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे सत्याग्रही थे, ऐसे सत्याग्रहियों को 14 जनवरी से 15,000 रुपया उनको मिलता था, अब हमने उसको बढ़ा करके ये 20,000 रुपया उन सत्याग्रहियों को देने का निर्णय किया है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो छोटा व्यापारी था, जो जीएसटी के चुंगल में फंसा हुआ था, उसके ऊपर लिटिगेशन था, उस लिटिगेशन को भी हमने समाप्त करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, और उसका लाभ भी ये हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो ले रहे हैं। हमने ये भी अपने भी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 8 तारीख के बाद जो हमारा 70 साल का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है, अब उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी अलग से हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। हमने ये भी एक योजनाबद्ध तरीके से कि हमारे जो जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना के माध्यम से जोड़ करके हमने 1000 किलोमीटर 1 वर्ष के अंदर वो फ्री में बस में यात्रा कर सकेगा, हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका जो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसको भी हमने फिर मुफ्त करने का, फ्री करवाने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार गति से काम कर रही है, और मुझे खुशी है कि हमने ये भी कहा था कि जो हमारे गरीब भाई हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको हमने योजनाबद्ध तरीके से 100 गज का प्लाट वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 6000 से ज़्यादा हमने लोगों को ये प्लॉट देने का काम किया है, और आगे भी अगर कोई पात्र व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, चाहे आवास योजना के तहत और चाहे मकान नवीनीकरण के तहत, हमने पंडित दीनदयाल आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो गरीब व्यक्ति को 80,000 रुपया उनको हम देते हैं, वो भी लगातार हमारी सरकार देने का काम कर रही है। भाइयों, आज मैं यहाँ गांव के अंदर आया हूँ और मुझे खुशी है कि आज इस पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। इसका लाभ मेरे बलौली गांव के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारे जिला कुरुक्षेत्र के लोगों को भी और जिले के साथ साथ दूसरे जिले के लोगों को भी इस पॉलीक्लिनिक का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सभी एडवांस तकनीक से सुसज्जित आज इसका उद्घाटन हुआ है। मैं पुनः आप सबको, आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबकी सहभागिता हेतु आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको आज इस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज गांव के अंदर आया हूं, मैं गांव के अंदर 21 लाख रुपया आज गांव को दे करके जाता हूं, और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।